लगती बेटा? ओम स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम बेटा। स्वामी जी, रोमेटॉइड आर्थराइटिस थी 15 साल से मेरे। 15 साल से थी? और दिल्ली आरआर से इलाज हो रहा था, इंजेक्शन ठोकते थे लेकिन नहीं खुल रहा था ये हाथ। कितने इंजेक्शन ठोक दिए थे? कभी 500 mg, कभी 300 mg। अभी 24 तारीख को फिर डेट दिया हुआ है, तो वो नहीं जाऊंगी अभी मैं। इसको कल तो भी अभी 7 दिन में स्वामी जी, ये इधर का खाना और ये काढ़ा पीने से अभी हाथ ये देखो खुल गया मेरा। मैं कंघी भी ऐसे ऐसे करती थी और कपड़े भी ऐसे ऐसे करके पहनती थी। इसके हाथ पैर जो जाम थे बिल्कुल, कमर भी कुबड़ी हो गई थी स्वामी जी। पूरे स्टीरॉइड के इंजेक्शन ठोकते थे इसको। और हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ रहा था, 10 साल से 8, 8.5 ऐसे हो रहा था, अभी 14 हो गया। लो 14 हो गया 8 से। तो मैंने बोला आपकी मशीन खराब है, बोला नहीं मैडम मशीन नहीं, आपके 14 पॉइंट हो गया। हीमोग्लोबिन 14 हो गया। 14 हो गया स्वामी जी। और यहाँ कम खाना खा के जो मैं और कल इतना बोल रहा था। टेबलेट देते, इंजेक्शन भी देते, हीमोग्लोबिन बढ़ाई नहीं। हीमोग्लोबिन के इंजेक्शन ठोकते हैं, गोली ठोकते हैं, और यहाँ खा खा के परेशान हो गई थी। अब बहुत खुश हूँ स्वामी जी, आज मुझे जाना है घर। ये कल मिली मेरे से, बोले स्वामी जी मैं तो बस आपका शुक्रिया करने के लिए कि मेरे स्वामी जी 15 साल से मैं मरी जा रही थी, बहुत दर्द होता था, बहुत होता था स्वामी जी। ऐसे सोचती कि मर जाऊंगी। यूं करके दिखा रही, बोले ये हाथ तो खुल गया स्वामी जी। खुल गया स्वामी जी मेरा, जाम पड़ा था। अब 80% ठीक है, 20% हल्का फुल्का लग रहा है, अभी वो ठीक हो जाएगा। अभी 20% भी महीने 2 महीने में पूरा निकल जाएगा। ठीक, जैसे पहले थी वैसी हो जाएगी। ओम बाबा जी। ओम भाई ओम। कोटि कोटि प्रणाम बाबा जी। इसका फोटो भी खींच दो रे योगाचार्य, बहुत देर हो गई इसकी। जेनेटिक आर्थराइटिस बाबा जी। जेनेटिक आर्थराइटिस जी हाँ। मम्मी को है, ये बड़ा भैया है, पहले इनको हुआ था, उसके बाद हमें हुआ, उसके बाद छोटा भाई को लेके आया हूँ। छोटे को भी हो गया? जी बाबा जी। ओहो हो। भाई से आया हूँ बाबा जी, 3 भाई से आया हुआ हूँ। ओह, तीनों भाई। 2005 में बाबा जी राउरकेला उड़ीसा में गए थे आप। 13 नंबर सेक्टर में गए थे बाबा, एरोड्रम में प्रोग्राम था। हाँ। वहीं पर मुलाकात हुई थी बाबा जी आपसे। हाँ हाँ। तो उसी टाइम से बाबा जी योगा कर रहा हूँ, और इस तरह से चलते थे बाबा जी, इस तरह से चलते थे हम। इतने टेढ़े हो गए थे? जी बाबा जी। हाँ। तो उसी टाइम से मिलने का बाद आप बोले देर है लेकिन अंधेर नहीं है बेटा, करते रहना सब ठीक हो जाएगा। तो बाबा जी लगे हुए हैं, लोम विलोम कपाल भारती जितना होता था बाबा जी करते थे। हाँ। और 2017 में बाबा जी चिकित्सालय मिला हमको सेवा करने के लिए, तो चिकित्सालय चला रहा हूँ बाबा जी। और योग भी कर रहा है, जी दवाई बाबा जी। खुद भी खा रहा है जी। तब तो सीधा हो गया? हाँ बाबा जी, पूरा सीधा हो गया हूँ। 3 भाई से आया हूँ, तीसरा भाई चलने नहीं सका, बैसाखी पर लेके आया हूँ उसको। तीसरा भाई वैसाखी पर, वो बड़ा है कि छोटा है? नहीं, छोटा वाला। बड़ा वाला सीधा हो गया, छोटा वाला गड़बड़ हो गया। और ये दूसरे नंबर का है? ये तीसरे नंबर का है। ये तीसरे जेनेटिकली था, माँ से आ गया। अब सारे भाई आर्थराइटिस से पीड़ित थे, जेनेटिक आर्थराइटिस ठीक कर लिया। जेनेटिक बीपी, जेनेटिक शुगर, जेनेटिक आर्थराइटिस, जेनेटिक अस्थमा, जेनेटिक ये बीमारियां हमने ठीक की हैं, लेकिन इसमें सब कुछ करना पड़ता है। बाबा जी ऐसा हो गया था कि हमारे कस्टमर आते थे दुकान में, तो हमें देख के बोलते थे कि आपका छोटा भाई कहाँ गया, हमें देख के हमें खुद बोलते थे कि छोटा भाई आपका कहाँ गए हैं। हाँ, वो छोटा भाई कहाँ गया जो टेढ़ा टेढ़ा चलता था? जी। अभी बोले छोटा, मैं बोलता, विश्वास नहीं करते थे कि ये यही तो बैठा है। बोलो नहीं, ये तो वो नहीं है। जी बाबा जी। तो ये राउरकेला से आए, बहुत दूर से, उड़ीसा से। जी बाबा जी। और जेनेटिक आर्थराइटिस ठीक कर लिया है। अब वो तीसरा भी और ठीक बाबा जी करेंगे। ऐसा हो गया था बाबा जी कि डॉक्टर हमें बोल दिए थे कि आप लोग चल नहीं पाओगे। मैं डिप्रेशन में चले गया था बाबा जी, मैं जीना नहीं चाहता था। मैं ऐसा सोच लिया था कि चक्का के नीचे आ जाऊंगा, मर जाऊंगा। क्या ऐसा भी क्या जीना कि कोई हमें लेके जाएगा टॉयलेट कराने के लिए। चलो आशीर्वाद। जी बाबा जी। अब जिनको भी ये रोमेटॉइड आर्थराइटिस है, वक्त तो लगेगा, चाहे 2 महीना लगे, चाहे 6 महीना लगे, चाहे साल लगे। है? स्वामी जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। ओम स्वामी जी। ओम। क्या नाम है तुम्हारा? शोभा बर्डे। मैं महाराष्ट्र से हूँ, संजीवनी दीदी के साथ आई हूँ, और उन्होंने मेरे को यहाँ तक पहुँचाने का लाभ इतना ज़बरदस्त मिल गया मेरे को। और उनके साथ मैं 3 साल हो गई सिस्टम में जुड़ी हूँ। मेरी संजीवनी दीदी बहुत 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 संजीवनी है। आपके मार्गदर्शन पे जैसे पढ़ती वैसे हमको सिखाती है। और मेरे कमर में और पीठ में बहुत दर्द था,
मैं बैठा ही नहीं सकती, नीचे नहीं बैठ सकती, उठ नहीं सकती, इतना मेरे को ज़बरदस्त था। लेकिन उन्होंने मेरे को योग प्राणायाम से लाभ करवा दिया, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। ओम स्वामी जी, आपने मुझे इतनी सारी अब ये नवजीवन दिया, मैं आपकी बहुत ऋणी हूँ। बहुत आशीर्वाद। अब बैठ उठ नहीं सकती थी, अब बैठ जाती है, उठ जाती है। ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन उठना बैठना दूबर हो जाए तो आदमी को कैसा लगता है। अब अपना आप बिना सहारे के उठ रही है, बैठ रही है, यहाँ लगातार 2.5 घंटा योग कर रही है। सुबह 2.5 घंटा, शाम को 1.5 घंटा योग होता है यहाँ। ओम स्वामी जी। ओम। हाँ, मेरे घुटने में और कमर में और हाथों में दर्द था। 3 जगह दर्द हो गया हाँ था। जी, हाथों का और घुटने का बिल्कुल ठीक हो गया है मेरा। कमर का थोड़ा सा, हाँ जी। हाथ और घुटने का पूरा ठीक हो गया, कमर का थोड़ा बाकी, वो भी ठीक हो जाएगा। हाँ। क्या नाम बेटा? क्षमा शर्मा। क्षमा। तो क्षमा का शमन हो रहा है, सब दर्द है। और मेरे जुकाम नहीं ठीक हुआ है अभी, कफ की प्रॉब्लम है, वो काफ़ी टाइम से है, वो नहीं ठीक वो हुई भी है। ठीक हो जाएगी। अब वो कर लेना, खजूर कल्प कर लेना, बोले ना दिन भर दिव्य पेय पीना, थोड़े दिन, 1 सप्ताह, 1-2 सप्ताह विशेष खान पान कर लिया करो। कफ कोल्ड और वात हो जाए तो, वात हो जाए तो, कफ हो जाए तो, जो अभी थोड़ी देर पहले बताया, और वात हो जाए तो गिलोय, एलोवेरा, निर्गुंडी, पारिजात और सहजना, इनका पानी पियो जो पिलाते हैं आपको। एलोवेरा की सब्जी खाओ, और 1 से ज़्यादा रोटी मत खाना, बाजरे और रागी की, बस, तो सारी चीज़ें ठीक हो जाएगी। ओम स्वामी जी। कपालभाति अनुलोम विलोम करो। मैं रिटायर्ड टीचर बैतूल मध्य प्रदेश से, यहाँ के योग शिक्षक आचार्य कमलेश जी ने हमको विशेष कोर मेरे को भेजा है। मेरे को ये मेरा हाथ यहीं तक उठता था, और अब ये पूरा, ये बहुत ये तो पूरा चक्का घुमा रहा है। अब इसको मजा आ गया। हाथ उठता ही नहीं था, इतना उठता था। फिर क्या किया? फिर मैंने यहाँ जो योग प्राणायाम होता है वो किया, हाँ। और नेचुरोपैथी की, हाँ। और दवा ली। वो ठंडा गर्म से एक आदि, और जी, बस। जी। और लीच नहीं लगवाई? लीच नहीं लगवाई। हाँ, लीच से तो एकदम जो फ्रोजन सोल्डर खुल जाते हैं वैसे ही खुल गया इसका। सब वात बढ़ा हुआ है, शरीर में निकल गया, जाम पड़े थे, खुल गए सब। जी चलो, बहुत बहुत जी। आशीर्वाद। मुझे प्रोस्टेट की भी प्रॉब्लम थी, वो भी धीरे धीरे कम हो रही है। और एड़ी दर्द भी था मेरे को, एड़ी दर्द भी। ये तो दर्द तो एक जगह दर्द है, कहीं भी शिफ्ट हो सकता है, वो बात है, निकल गया सारा। चलो, बहुत आशीर्वाद। मेरे को क्या फायदा हुआ? मेरे को भी काफ़ी दिनों से घुटने में दर्द था, तो एक लीच लगवाई तो तुरंत चल गई, पता नहीं चला कि किस तरह से चला गया। और रबर नीति, सूत्र नीति से 12 साल की उम्र से माइग्रेन साइनस था, तो वो भी नहीं हो रहा है, वो भी ठीक हो गई। दोनों चीजें ठीक हो गई। रबर नीति, जल नीति किया तो सिर दर्द चला गया, लीच किया तो घुटनों का दर्द चला गया। धन्यवाद। बाबा जी, मेरे जॉइंट में पेन था और बैक में भी बहुत पेन था, लेकिन मैं योगा रेगुलर करती हूँ, और मैं आपको 25 साल से, मैंने पहले ही बताया था, मैं फॉलो करती हूँ आपको। मेरे एलर्जी भी थी, लेकिन एलर्जी तो बिल्कुल ठीक हो गई है, और एसिडिटी भी थोड़ी बनती थी, वो मैं लौकी का सूप पी के, मेरे को वो भी बहुत आराम आया है उससे। हाँ, लौकी कम प्रयोग था। दूधीनो जूस, दूधीनो सूप, दूधीनी શાક, આ બધું એનાથી જ, અને એલોવેરા, વ્હીટ ગ્રાસ, નાનકડી વસ્તુઓ છે, એનાથી પિત્તનો પ્રશમન થાય. વાત માટે હળદર, મેથી, સોળ, સુરંજાન અને અશ્વગંધા એનો પાવડર લઈ લે, કે વાતારી ચૂર્ણ લઈ લે, કે આ પીળાનીર ગોલ્ડ એમ ऑर्थोग्रिड જેમ बात करी बहने रेणुए, तो तेरा भी दर्द क्या हाल है? नहीं, अब ठीक है, पहले से बहुत ठीक है। मैं एलोपैथिक पे तो बिल्कुल भी बिलीव नहीं करती हूँ। तो नानकड़ी उम्રમાં પણ વિટામિન ડી, B12, કેલ્શિયમ, આયરન, ઓમેગા એની ડેફિશિયન્સીથી પણ ઘણા બધાને થાય, ઘણા બધાને જેનેટિકલી વાત રોગ થાય છે। तेरा क्या हाल है भाई? बड़े मस्त होके बैठा हुआ। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। मेरा नाम रवि कुमार, मैं आर्मी में सर्विस कर रहा हूँ। कहाँ से? मैं आंध्र प्रदेश से। आंध्रा से। मेरे को सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस था, वेटिगो था। वेटिगो में ऐसा है, बिना मतलब दवाई का मैं चल नहीं पाता था। ओह। तो यहाँ पे जिस दिन मैं अंदर आया है तब से मेरा दवाई सारा बंद है। तो यहाँ जो दवाई मिल रही जो भी है, एक भी चीज़ बिना छोड़े मैं रूटीन में हर चीज़ फॉलो कर रहा हूँ। और आज मैं मतलब वेटिगो से 80% यहाँ पे मैं ठीक हूँ। क्या बात है, ये तो रवि का तो आते ही फायदा हो गया, नहीं तो वर्टिगो बहुत परेशान करता है आदमी को, कभी भी चक्कर खा के गिर सकता है। और आर्मी में वहाँ तो ऐसे ही टफ जॉब है। हाँ साहब।
तो गुरुजी जॉइंटों में कटकट की आवाज़ आ रही थी, तो हाँ। विटामिन डी की चेक करवाया था। कल रिपोर्ट आया था यहाँ पे 25.4 आया था गुरुजी। तो इसको मतलब कैसे इंक्रीज बस करें सुबह 1 घंटा धूप में बैठना साहब? और न्यूट्रेला विटामिन डी और ये B12 आदि देते हैं ना, हाँ साहब, वो सब ले लेना। ठीक है। डेली एनर्जी, उससे आपको विटामिन B12 मिल जाएगा। डेली एक्टिव से सारे मल्टीविटामिन ही मिल जाएंगे। विटामिन डी के लिए न्यूट्रेला विटामिन डी नेचुरल देते हैं। और धूप में 1 घंटा बैठना सुबह सुबह, 1 महीने में ठीक हो जाएगा। परम पूज्य गुरुवर के चरणों में वंदन प्रणाम। बात उस समय की है जब मैं 18 से 20 साल की उम्र में अपने जवानी के जीवन जी रहा था, लेकिन मेरी गलत हैबिट, गलत दिनचर्या से, गलत खान पीन से मेरे जीवन में एक मेरे एड़ी से दर्द चालू हुआ, जो धीरे धीरे 5-10 साल वो दर्द धीरे धीरे मेरे ऊपर रीढ़ की हड्डी में, स्पाइन में, एक एक जॉइंट्स में वो पेन चालू होने लग गया। जब मैं योग नहीं करता था, योग के बारे में मुझे जानकारी नहीं थी, लेकिन जब मैं धीरे धीरे वो दर्द से मरता रहा तो इतने स्टाइट खाए यहाँ वहाँ, बहुत 10 साल तक, 8 साल तक मैं भटकता रहा। पेन किलर, स्टीराइड और अंत में बायोलॉजिकल। अब ये एक चक्रव्यूह है। फिर ऐसी स्थिति थी कि वो जो बीमारी है और एफेक्टा रोमेटिक अर्थराइटिस इंक्लूजिंग, वो मेरे स्ट्राइड लेने से मेरे के जॉइंट गलने लग गए। गलने लगते लगते मुझे ये एक और कहानी एंक्लोजिंग अर्थराइटिस तो था, वो स्टेरॉइड लेकर के हड्डी और गल गई। तो फिर मुझे कुछ समझ नहीं आता था, मैं बहुत इधर उधर बहुत भटकता रहा, लेकिन मुझे कुछ रास्ता नहीं मिलता था। तो ऐसे करते करते जब मैं 7-8 साल से लगातार एलोपैथिक दवाई खाते रहा, तो मुझे 7-8 साल में फिर पता पड़ा कि आपके हिप राइट और लेफ्ट दोनों गलने लगे, चूहे के जैसे कतरन हो चुका है। ऐसा करके मुझे जब टेस्ट करवाया उसका, तब मुझे जानकारी हुई। फिर उसके बाद मैं घर में, मेरी एक सिस्टर है ज्योति अग्रवाल, उसने बोला, ऐसी स्थिति की मैं चेयर में नहीं बैठ सकता था, लेकिन उनका कहना था कि भैया आप टीवी में पूज्य गुरुदेव का योग आता है, आप योग करिएगा। तो मैं बोला बहन ठीक है, मुझे उसकी जानकारी नहीं थी। तो फिर मैं बोला ठीक है, अभी तो मेरा इतना बैठना, तो मैं योग कैसे करूँगा। तो फिर हाँ, लेकिन फिर जब मैंने टीवी देखना चालू किया, तो फिर मेरे जैसे वहाँ एक पेशेंट को मैंने सुना कि स्वामी जी के सानिध्य में उन्हें अपना वक्तव्य दे रहे थे। तो उसी समय वो मेरे जैसे थे, तो मुझे लगा कि नहीं, अब मेरी बीमारी का इलाज है, तोड़ है। तो उस दिन से मैं धीरे धीरे, जैसी मेरी स्थिति थी, प्राणायाम बार बार टीवी को फॉलो करने से मेरी इच्छा शक्ति जागृत हुई। और स्वामी जी के योग को जब मैं धीरे धीरे समझने लग गया, तो एक प्रण किया कि मुझे एक बार पूज्य गुरुदेव, आप मुझे कोई भी हालत में हरिद्वार मुझे जाना है, हरिद्वार जाना है। इस भाव से फिर मैं अब इस स्थिति में धीरे धीरे मेरे एक ऐसा क्लोट आया कि मुझे इमरजेंसी में फिर नागपुर रिफ़र करना पड़ा। ये जो हिप का रिप्लेस करना पड़ा मुझे, ये वाला, एक वाला जी, राइट साइड एक बहुत ही गल गया तो रिप्लेस करना पड़ा। फिर वो डॉक्टर बोलता है आपको इंक्लूजिंग है, मतलब एक एक जॉइंट पे गलने लग जाएंगे, तो आपको तो ये पहला है और बहुत से एक एक जॉइंट गलेंगे, ऑपरेशन के लिए आपको आना पड़ेगा। तो फिर मैं वो रिकवरी के बाद फिर आया, और 1 साल के बाद 6 महीने के बाद फिर रिकवरी हुआ, लेकिन जो अंदर के जो सेल्स हैं वो गलना चालू हो गए थे। तो दूसरा क्लोट फिर मुझको 1-2 साल बाद फिर आया, तो फिर आते ही इमरजेंसी में फिर मेरे को जाना पड़ा, जब मैं योग को पूरा सही तरह से नहीं कर पा रहा था, तब की बात है ये। तो फिर उसके बाद जब मैं दोबारा जब सर्जरी के गया, तो वो डॉक्टर जी कहते हैं कि मैं बोला था ना कि आपको आना पड़ेगा करके। मैं बोला सर ठीक है, और 25 साल में आपकी मृत्यु हो जाएगी, उसने कहा था 25 साल में मृत्यु हो जाएगी, मर जाएगा। अब कितने साल का हो गया? अब मैं सर 42 का हूँ। 25 साल से 42 का हो गया। डेथ डेट एक्सपायर कर रखी है इसने। और फिर मैंने डॉक्टर को बोला सर ठीक है, अब तो मैं मर जाऊंगा, लेकिन आपके पास नहीं आऊँ, क्योंकि मुझे पता है कि तोड़ मुझे मिल चुका है। उस दिन से मैंने
फिर परम पूज्य पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से अप्रैल 2012 में मुझे कार्यकर्ता के रूप में आवासीय शिविर में 2012 से शुरू कर दिया इसने योग। अप्रैल 2012 में पहले बार मेरी स्थिति नहीं थी कि मैं इतना दौड़ भाग कर सकूं। फिर पूज्य गुरुदेव के सामने में युवा भारत का एक शिविर था जिसमें सभी राज्यकारिणी के सदस्य आए थे। जो मेरा जितेश अग्रवाल भाई है वो पहले सदस्य ग्रुप में जुड़ा था, लेकिन अचानक उनका नाम कट के मेरा जुड़ा। वो सौभाग्य की बात है, जब मैं योग नहीं कर जानता था। तो फिर मैं आया, 7 दिन स्वामी जी को फॉलो किया और उस दिन से लगा कि अब मेरे जीवन में वो रास्ता मिल चुका है। उस दिन में मैंने पूज्य स्वामी जी का खाना पीना दिनचर्या पूरा को अपने जीवन में शाद करके अब क्या हाल है तेरा? फिर 2000 जाने के बाद 2 साल में आज के डेट में पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से जो एक शब्द अगर बोल रहा हूँ तो पूज्य गुरुवर का है, और जो यहाँ से एक शब्द आया है चल के आया हूँ तो इन्हीं के आशीर्वाद से है। अब ये बच्चा अच्छे से चल फिर पा रहा है और अब इसको एंक्लोजिंग अब रिवर्स हो गया, थोड़ा बहुत बचा होगा, 90% तक तो ये ठीक हो ही चुका। अभी सीधा बैठा है, भुजंगासन करता है, नहीं तो अभी तक तो कुबड़ा पुबड़ा होकर के बोले थे 25 साल में तो मर ही गया होता। अब इसकी ये शादी की वर्षगांठ मना रहा है, अभी तो इसकी मृत्यु की वर्षगांठ मनानी पड़ती है। माला टंग गई होती फूलों वाली, फोटो पर, जिंदे पर नहीं। चलो जोरदार ताली बजा दो इस बच्चे की। ये एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस अच्छा होता है, कितनों को मैंने लाइव किया हुआ है। ओम बाबा जी, ओम मेरा प्रणाम। प्रणाम बाबा जी, ये मेरी माता जी हैं। डॉक्टर ने इनको बोला कि इनके घुटने में दर्द रहता है बहुत ज्यादा, और थोड़े फैल भी गए, मैं देख रहा हूँ बाहर की तरफ। टेढ़ी हो गई है टांगे, टेढ़ी हो गई। तो डॉक्टर ने बोला कि ये साल भर में बेड पे आ जाएंगी। तो हमने यहाँ के बारे में सुना कि यहाँ ठीक होके जा रहे हैं सब, तो हम यहाँ लेके आए इनको। अब इनको मतलब चल नहीं पाती थी 10 कदम भी, और अब ये सारे यहाँ पैदल घूम रही हैं। तो यहाँ का धन्यवाद करना चाहती हूँ मैं। कितने दिन में हो गया ये काम? अभी इनको आए हुए 10 दिन हो गए और एक्सटेंड कराना चाह रहे हैं, अभी आज कराएंगे। क्या नाम है माँ का? कृष्णा देवी। कृष्णा देवी। और आपका क्या नाम बेटा? और रेनू गोयल। रेनू हिसार से। हिसार से आए हैं? हाँ जी। और मेरे हिसार में तो योग का यज्ञ का बहुत प्रचार है, मैंने भी बहुत पहले कैंप किया था। हाँ जी। तो कृष्णा जो चल फिर नहीं पाती थी, अब वो कृष्णा देवी यहाँ पूरे योग ग्राम में, हरियाणा की भाषा में बोले तो हंटती फिर रही है। एक उम्मीद जग गई कि मैं ठीक हो सकती हूँ यहाँ पे। हाँ। और ये टांगे टेढ़ी मेढ़ी थी। वात रोग कितना ही भयंकर हो, वक्त कम ज्यादा लग सकता है, लेकिन 100% अच्छा होता है, जिसके आज मैं शुरू से बात कर रहा हूं। और ये पिताजी हैं, इनके भी है ना सांस की, इनके एक्सीडेंट में सारी पसलियां टूट गई थी बाबा जी, तो सांस की दिक्कत रहती है इनको। यहाँ आने के बाद आराम देना, पिताजी को देना। बाबूजी तुम शर्ट कठे भूले आया घर पे जी? पता नहीं, पता नहीं, कमरे में छोड़ा है शर्ट। सर्दी नहीं लग रही है? सर्दी नहीं लग रही ना जी। लो, इतनी ताकत आ गई बाबा जी में। कितनी उम्र है थारी? 67 जी। 67? हाँ जी। हेलो, 70 का होने वाले हैं। और आपका आशीर्वाद है जी। मैं गोडे ठीक हो गए। गोडे ठीक हो गए? हाँ जी। एक्सीडेंट हो गए थे, ट्रक ने मार के छोड़ दिया था, टूट फूट गए थे। नाम क्या बाबा जी? दयानंद। दयानंद जी के लिए जोरदार ताली बजाओ भाई। देखो अभी इस उम्र में ये हौसला है, नहीं तो टूट फूट जाए तो फिर जिंदगी भर ऐसे पड़े रहते थे। यो था जी, ये ठीक हो गए। फेफड़े एक्सीडेंट में तातियाँ टूट गई, फेफड़े की पसलियां सब, हड्डी पसली टूट गई थी, तातियाँ टूट गई जी, वो दब गया था फेफड़े। अब काम करे पूरा। चलो आपका आशीर्वाद है जी। हाँ जी। चलो प्रणाम है दयानंद जी, अब बस लगे रहना। ओम स्वामी जी। मैं बुल्ढाना महाराष्ट्र एक गांव से आई हूँ। आर्थराइटिस के साथ में मुझे बहुत सारी बीमारियां थी। नाम क्या है? शालिनी। शालिनी, हाँ। और मुझे लिकोड़िया भी था। और लिकोड़िया आप बोलते थे शीशम के पत्ते पीस के ले लो, वो मैंने शीशम के पत्ते पीस के लिया और लिकोड़िया मेरा ठीक हुआ। और बहनों को भी मैंने लिकोड़िया से बहुत बहनों को ठीक किया। शीशम के पत्तों से ठीक कर दिया इसने? शीशम के पत्तों से। अरे तेरा आर्थराइटिस कैसा? आर्थराइटिस अभी ठीक हुआ स्वामी जी, और बहुत अच्छा लग रहा है। कितने दिन लगे इसमें? इसमें
अर्थराइटिस को ठीक होने में कितना अर्थाइटिस समय घर लग गया? में 2004 से योगा करती स्वामी जी, मैं आपके टीवी के देखे। अर्थराइटिस से अर्थाइटिस थोड़ा अभी उंगलियां टेढ़ी हो रही थी स्वामी जी, अब हर रोज योगा करती, मैं आपको 5 बजे से देखती। अब तो आप सीधी होगी, अब तो आप सीधी हो गई पूरी। अब ये बड़ी चीज है, हाँ? शालिनी है। और यहाँ आने के लिए मैं भगवान शिव से बहुत प्रार्थना की, स्वामी जी मैंने किया, एक बार योग ग्राम में बुला लो स्वामी जी किया। मेरे पति पुलिस में है स्वामी जी, उनकी छुट्टी नहीं मिलती थी, वो नहीं बोलते थे हाँ। जाना नहीं होगा, जाना नहीं होगा। बहुत प्रार्थना की स्वामी जी मैंने भगवान शिव से, एक बार आपका दर्शन करवा दीजिए स्वामी जी हम लोग। अब देखो, इसको इतना अर्थराइटिस था कि अंग टेढ़े मेढ़े हो गए थे, लेकिन इसने पूरा किया। कितनी कितनी देर करती है अब योगा प्राणायाम? योगा 5 बजे से शुरू करती स्वामी जी, मैं 5 बजे से शुरू 5 बजे से। ला 5 बजे से पहले बहुत भूली भटकी थी स्वामी जी, बहुत बाबा जी के पास जाती थी स्वामी जी। चलो, अब तेरा पति कहाँ है? पति यहाँ बैठे हैं। इधर नहीं, इधर है। वो सोचते उधर बैठे, वो इधर आ गया। तो इसको पुलिस से छुट्टी दिला के लाई। मैंने अपना पूरा घर पतंजलि से सजा दिया स्वामी जी। अभी तो बहुत सामान मिलने लगा है, पहले बहुत कम मिलता था। अभी पहले दूसरे शहरों से मंगवाती थी स्वामी जी, उन्होंने कभी कुछ बोला नहीं। दूसरे शहरों से, दूसरे हाथ से पतंजलि से ही भर के रखती है। ओम स्वामी जी, ये जो बहन को लेके आई थी, ये बिल्कुल नहीं उठ पाती थी ऐसे, और हाथ में फ़ोन बिल्कुल नहीं पकड़ती थी। मैं हाथ से फ़ोन पकड़ के जब बात करवाती थी घर वालों से, अब ये फ़ोन पकड़ लेती है, हाथ ऐसे थे इसके, ऐसे हो गए, मेढ़े हो रखे, तो कहते ना भूतनी हो गई। 12 दिन में 12 दिन हो गए हमें, कल परसों हमारा जाना है, और ये अब अपने आप उठ जाती। लो भाई, ये 3 दिन तो यहाँ रोती रही। 3 दिन अब तो ये रोती रही कि बिल्कुल- तू कहाँ ले आई मेरे को। अब ये कह रही है घर से बोला तुम इसको काड़ा मुंह करके ले आएगी, अब ये कह रही है मैंने स्वर्ग में लेके आ गई तू। वो गाँव में ना ऐसे ऐसे उलाने देते हैं कि काड़ा मुंह करके लाएगी, इसने मार के लाएगी, तो लेक पता नहीं कहाँ लेके जा रही है। हेलो बाबा। हाँ जी, हेलो। आपको नमस्कार। नमस्कार जी। अब मैं घर जाऊंगी, पहले तो आप और बड़े बाबा रामदेव, छोटे बाबा रामदेव के घर जाऊंगी। आपको कोटि कोटि प्रणाम। इसकी बहन इसको ले आई, या बोला तेरे को मरने नहीं दूंगी, चल मेरे साथ। और ओम स्वामी जी, मेरी बच्ची जब 6 महीने की थी तब उसके नमूनिया हुआ था, तब हर 15 दिन एडमिट करना पड़ता था मेरे को उसको, 2007 में। फिर मैंने उसको घर पे ही वो डॉक्टर को दिखाया, बोला आप इसको कंटिन्यू दवाई दिलाओ, नहीं इसको टीबी बन सकती है। फिर दवाई लेके आई तो लेते रहते फिर नमूनिया बन गया, फिर एडमिट करवाया। मैंने उसी दिन दवाई लेके आई, उसको फेंक दिया। फिर मैंने उसको 2-2, 3-3 घंटा अपने हाथ से करवाया। आज वो बच्ची 15 साल की बिल्कुल स्वस्थ है। अब भी वो लाइव योग देख रहे हैं घर पे बैठ के, डेली करते हैं। अब डेली करते हैं, और निमोनिया बच्ची का ठीक कर ले, नहीं तो जिंदगी भर उसके फेफड़े। और स्वामी जी 3-4 केस तो मैंने, जो आप बोलते हो भाई डिप्रेशन वाले, जो ये द्वेष ईर्ष्या वाली नहीं खत्म होती, वो भी मैंने घर पे ठीक किया लाके। चलो, आशीर्वाद ये तो लगी रहती है जी हमारी जखराने की।